जो मेरा काम है, जो मेरा 30 साल का जर्नी है, वो हम जरूर शेयर करेंगे। तो पहले हम बता दें कि आज हमको अपना उद्यम चला रहे हैं और जब हम ये काम करते थे यही सोच के कि हमको कुछ करना है। हम गांव के स्कूल में ही रह के पढ़े। 6 में आके हम लोगों को ABCD सीखे थे पढ़ना। तो जब हम ABCD पढ़ना सीखे तो सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखे, उषा। और हमारे एक रिलेटिव पटना में कॉन्वेंट में पढ़ते थे, तो वो आया हमारे गांव में। तो हम पूछे कि USHA क्या होता है। हम सोचे बोल नहीं पाएगा, तो लगता था हम तो बहुत इंग्लिश पढ़ लिए हैं, अब वो बोल नहीं पाएगा। ये सब एक उदाहरण देते हैं जो बैकग्राउंड मेरा था। लेकिन एक बात हम जरूर उस समय का बताएंगे, जो धीरे धीरे बहुत डिटोरिएशन आया। हम लोग के समय में जो सरकारी स्कूल था, जो पढ़ाई होती थी, लगता है वही जो पढ़े वही सीखे, वही अभी शायद कुछ काम आ रहा है। लेकिन पढ़ने की बहुत इच्छा थी और कुछ करने की भी इच्छा थी। पता नहीं ये सोच मेरा हमेशा आ गया था। जो लोग आजकल जेंडर की बात करते हैं, ये हमको लगता था क्यों फर्क है, हम भी तो कर सकते हैं, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज मेरे मन में हमेशा था जो कुछ करना है। तो ये चूंकि आपको बता ही दिया कि बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जहाँ कुछ बस सोचते थे इस तरह से तो करेंगे, तो कुछ पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और पढ़ने की इच्छा मेरी थी। तो लेकिन बहुत अर्ली एज में शादी हुई, इतनी अर्ली एज में हुई कि हम नहीं बता पाएंगे, अब इलाज आ जाएगी। हाँ, तो बहुत अर्ली एज में शादी हुई। तो शादी के बाद हमने 10th इंटर सब चीज छोड़ छोड़ के पढ़ते रहे। लगा कि कुछ करके जॉब करेंगे, ये करेंगे, कुछ करेंगे बस। लेकिन जॉब ही मन में था। जब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो सोचे कि कॉलेज का प्रोफेसर बन जाएंगे, BPSC का कोचिंग किए, BDO CO बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। ये सब प्रयास मेरा चलते रहा। इस बीच में कुछ करने का, साथ ही साथ उद्यमता के बारे में भी सोचते थे। रही बात पढ़ने की, तो हम पढ़े। जब हम मास्टर किए पॉलिटिकल साइंस में, आपको बता रहे हैं, इसमें तो लगा कि हम PhD भी करें। और मेरा हमेशा ईमानदारी रहा पढ़ाई में भी। जब हम PhD किए तो जो जिसके अंडर में हम रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वो हमको MA में भी पढ़ाए। हमेशा इंकरेज करते थे, आप हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उससे आप 80% आगे हैं। तो 80% हम इसलिए कर रहे हैं कि 20% पूरा फुल फ्लेज स्टूडेंट है। आप फुल फ्लेज स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए तो मनोबल बढ़ता था। फिर PhD का सोचा, साथ ही साथ हमारा ये सब काम चालू हो गया था, जो किस तरह से हम करें अपने लिए, सराउंडिंग के लिए। तो उस पर हम उनको बोले कि हम करेंगे सर डॉक्टरेट। तो हमको बोले, वो मैथिल थे तो मैथिल में बात किए थे, तो पूछे हमको आप क्यों कीजिएगा, डिग्री के लिए या नॉलेज के लिए। तो हम बोले हमको दोनों चीज चाहिए। हाँ, डिग्री भी चाहिए, नॉलेज भी। डिग्री इसलिए चाहिए कि उस समय था कि लोग ये नहीं कहे कि जो हम नॉलेज तो कहीं से पढ़ के, हम लोग को दिखाना भी चाहते थे जो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, इसके लिए तब आपको पढ़ना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। अब मेरा टॉपिक था सेक्युलरिज्म पर, सिनॉप्सिस लिखे। तो उसके लिए हम इतना मेहनत किए कि हम मेहनत कर नहीं पाए, मेरा PhD अधूरा रह गया। क्योंकि बस ऑनेस्टी हमेशा रखे, चाहे जो हो ऑनेस्टी रखिए, कहने के लिए सिर्फ नहीं। जब हम मास्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो बहुत मन लगा के पढ़ रहे थे। कहे कि कोई बोला MA पढ़ रही, MA का मतलब था मास्टर, उस सब्जेक्ट की मास्टरी। तो हमको लगता नहीं, खूब पढ़ना चाहिए ताकि कोई पूछे तो हम कहीं पीछे नहीं रहे। तो इसीलिए जब जो मौका मिला किए। अब रही बात, जब हम कुछ नहीं कर पाए, BPSC का भी कोचिंग करते थे, सब मेरे से कम उम्र का बच्चा सब था। और हमेशा अभी तक भी मेरा सबसे कम उम्र का बच्चा सभी मेरा दोस्त है, अभी भी इस उम्र में भी आते हैं। क्योंकि जो मेरे एज की है तो सबको हम कभी कभी बोलते हैं ये लोग तो बहुत ओल्ड एज की लेडी है। क्योंकि देखिए बहुत चीज मतलब समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और हम लोग क्या है ना, रिजिड रहते हैं। ये रिजिड नहीं। महाभारत सीरियल देखते थे ना, सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत। जब तक आप नए लोगों को साथ लेके नहीं चलिएगा, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब तो मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमको मौका मिला है तो खुल के बोल रहे हैं। अब पढ़ाई बढ़ाई रहने दीजिए। तो जब हम सोचे क्या करें, फिर हम पूर्णिया गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। तो मेरी जो सब दोस्त थी, किसी के फादर कुछ, तो हमको बोलने में लगता था। मेरे फादर बहुत बड़े समाजवादी थे, उस समय में सब जानता था, नेपाल क्रांति में भी थे और उन लोग जानता था। लेकिन हमको ये सब चीज बोलने में बड़ा लगता था, कैसे बोले। सबके फादर बोलते हैं इनकम टैक्स में है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो हम चुप हो जाते थे। तो हम नहीं बोलते थे। तो ये चीज था जो नहीं बोले। लेकिन अब वही लगा कि धीरे धीरे हम इस चीज को जाने, कुछ नहीं, जो है आप हैं,
आपका गुण सब चीज आपका है। लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड था, हम बताए तो एक कहीं ना कहीं मेरे मन में था, जब हम कुछ करें तो अपने सराउंडिंग के लिए भी करें। और हमेशा लगता था, गांव में देखिए आपको गरीबी दिखता भी है, हम लोग यहाँ भीख मांगने आ जाती थी तो उसको जो लोग देता था नहीं, पहले चावल वगैरह, तो उसको हम लोग आंख से इशारा करते थे, तुम उधर जाओ फिर हम और आते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से चावल लेके चले उसको दे देते थे। तो ये मन में था कि अपने भी अच्छा लगता है कि हम भी अच्छे से रहें, यदि हम कहीं हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए आपके रहने में और जो लोगों के रहने में है। तो इसी तरह से मेरा जर्नी उद्यमता का शुरू हुआ। 30 वर्ष पहले हम मिथिला पेंटिंग का काम शुरू किए। काम शुरू करने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार जैसे स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा उद्यमता भी चले, हम लोगों को काम भी दें। तो 2-3 महिला के साथ हम ये काम शुरू किए। और पहले जैसे कि अभी बोली ना कि आजकल के बच्चे में देखते हैं कि सोचते हैं कि रातों रात मेरा हो जाए, तो ऐसा नहीं, तो बहुत इसका लंबा जर्नी होता है, तब आपको सक्सेस मिलता है। जब हम शुरू किए अपना मिथिला पेंटिंग का काम, उस समय में हम बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि लोग नहीं जानता था स्ट्रगल, इसको फिर हम नहीं बोलेंगे। लोग बोलता है आप जब कर रहे हैं बहुत स्ट्रगल किए, हमने कोई स्ट्रगल नहीं किए, मेहनत किए। स्ट्रगल क्या होता है, जब स्ट्रगल नहीं है, मेहनत किए। तो मेहनत किया, मान लीजिए एक साड़ी बना लिया, उसको बेचना है, तो बेचना है तो मेहनत करेंगे तभी तो हम बेचेंगे, तो उसके लिए स्ट्रगल क्या है। क्योंकि अब उस समय दिक्कत ये, परेशानी ये होती थी कि कॉमर्शियली बहुत कम लोग करते थे। मिथिला पेंटिंग तो बहुत सारा, हम लोग जिस के हैं, हमारे यहाँ तो बहुत रिवाज ही है, शादी हो ब्याह हो, तो जैसे कभी बताई, तो उसमें जब तैयारी शुरू होती है तो बस शादी का डेट पड़ा तो कोहबर बनाना है, तो दीवार को रंगना है, ये तो हम लोग बचपन से देखते ही आ रहे थे। लेकिन मेरा क्या था, हम तो ड्रेस पे बनाते थे, तो लोग को उतना नहीं जचता था, चाहे बहुत कम लोग ऐसे वो क्लासी टेस्ट वाले आते थे, तो ये सब चीज का थोड़ा लगा। तो फिर लगा कि इसका कैसे हम मार्केट करें, जब तक हम मार्केट नहीं करेंगे, कोई चीज को बेचेंगे नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, यदि हम क्या करें। तो इसके लिए हम प्रयास किए। फिर उसमें हमको लगता था कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करें, आपको पहले ही बता दिए थे, 6 से आके ABCD सीखे थे, लेकिन जाके विदेश में भी बहुत स्टॉल लगाए, कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं, वही मेहनत से। तो ये सब चीज तो मेरा जर्नी है जो हम किए। तो बता रहे हैं कि फिर धीरे धीरे इसको जाके हम सोचे कि हम उतना नॉलेज कहाँ से गेन करें। सुनते हैं कि जो मैनेजमेंट उससे हम लोग करना शुरू किया था, मैनेजमेंट, कोई चीज की जो प्रबंध होना चाहिए, आपका बिजनेस हो कुछ हो। हमको लगा हम तो मैनेजमेंट किए नहीं है, क्या करें, ढेर सारा किताब खरीद लिए पढ़ने के लिए जो कि सीखें। तो हम देखे कि धीरे धीरे सेमिनार ये सब चीज का प्रचलन, तो लोग जानने लगा, कहीं कहीं लोग मेरे यहाँ आते थे। 2001 2001 या 2000 में कोई दिल्ली से मेरे पास आए, तो मिथिला पेंटिंग का जानते थे, तो कोई बताया, तो आके बोला कि मतलब देखा मेरा, तो कहा कि डर नहीं लगता आपको यहाँ बिहार में करना। हमें डर, हम तो ये सब चीज समझते ही नहीं, डर मतलब क्या, पता है कि क्यों लोग डर बिहार को इतना बदनाम करके हम लोग जाते। हम तो बहुत जगह गए, आपको ऑल इंडिया में हम बहुत जगह सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए, चूंकि यही जानने के लिए, अपना एक्सपोजर के लिए हम किए कि हम जो कर रहे हैं तो मेरे लिए जरूरी है। लेकिन हमको हर जगह लोग सम्मान ही दिया और मेरे हौसला को, तो लोग का एक जो भ्रम था बिहार के बारे में, बहुत हद तक तोड़ने में भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब एक अननेसेसरी ऐसा है। यहाँ देखिए किस समय में 70s में यहाँ पर IAS बनी, यहाँ पर कितना डॉक्टर इंजीनियर, और नौकरी में तो जहाँ जहाँ बाहर विदेश गए तो बिहारी तो टॉप पोस्ट पर मिला ही। तो जब हम जाते थे तो हम यही बोलते थे, नहीं यहाँ कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई और खेती, हमारे यहाँ बिजनेस का उतना इंडस्ट्रीज जो नहीं है, तो इसीलिए लोग उतना उस नजर से नहीं देखते थे। और कोई बात नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है रहने में। एक उदाहरण हम और दे देते हैं। हम गए थे स्टॉल लगाने के लिए इंग्लैंड, लंदन में। जब हम एयरपोर्ट पर बैठे थे तो वहाँ सुनसान ही था, एक जगह बैठे हुए थे, तो एक आदमी आए, उनका कनाडा में चेन ऑफ रेस्टोरेंट था, तो बैठा मेरे से बात करने लगा। तो उसको लगा कि बिहार, अरे बिहार की औरत नहीं बैठ सकती अकेले, क्या नहीं बात कर सकती है। हाँ, तो इतना बात करने लगा। तो हम फिर उसको बताए, तो बोला हम आप चल के तो देखिए और वहाँ की महिलाएं को देखिए, हमारे यहाँ हर चीज में है। यदि आप
हर जगह का बात करते हैं महिला उत्पीड़न, तो बिहार से ज्यादा और स्टेट में है, बिहार का नंबर कम है। लेकिन एक पता नहीं मीडिया क्रिएशन हम कर लेंगे जरूर, कुछ लोग जो नहीं समझते तो बिहार है। लेकिन बिहार में छोटे छोटे उद्योग की बहुत संभावना है, और एक समय में जब हम पढ़ते थे हब हुआ करता था, तो वो संभावना अभी भी है। जैसे कि अभी आपको हम बताए, हम मलेशिया गए थे मिथिला पेंटिंग का सामान लेके, जो क्रॉस करता था अच्छा लगता था, आ जाता था, फिर हम उसको बताते थे इस क्राफ्ट के बारे में, तो मन में बहुत अच्छा ये लग रहा था, चलो हम अपना बिहार का क्राफ्ट बता रहे हैं और जान रहे हैं। और आपका आर्ट क्राफ्ट ये सब क्या है, आपका कल्चर शो करता है। और कल्चर का क्या मतलब है, जब आप सुखी संपन्न रहिए तभी आपका कल्चर है। तो हम यही सोचे कि जब तक हम अपने इस आर्ट को, जब तक हम लोगों के बीच में नहीं करके इसको कमर्शियली प्रमोट नहीं करेंगे, इस बहुत सारा डिबेट में हम ये इसका तो आपको मूल रूप खत्म कर रहे हैं, हम कुछ खत्म नहीं, मिथिला पेंटिंग खत्म कहाँ से होगा। इसको यदि हम ट्रेंडी बनाते हैं, लोग पसंद करता है, गांव की महिलाओं को रोजगार बनता है, तो कहाँ से क्या बुराई है। तो इस तरह से करके हम सोचे किस तरह से इसको प्रमोट करें। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड बैंक का टीम आया और हमारे आर्टिजन सबसे मिला, तो हमको लाइवलीहुड पर सर्टिफिकेट मिला। अभी हमारे पास ढेरों लड़की, हमारा गांव में होता है, यहाँ भी बहुत सारी लड़की, एक नई लड़की अभी आई, तो बस जहाँ 4 बजता था बेचैन हो जाती थी घर जाने के लिए। मेरा थोड़ा सा ऑर्डर का भी काम सब होता है। फिर उसकी मम्मी से बात किए, बताए, तो चूंकि एक डर जो बना हुआ है ना, तो डर को धीरे धीरे तो हम लोग इस समाज में आगे बढ़ेंगे, तभी डर भी लोगों का खत्म होगा और लोग सीखेंगे, लोग में जागरूकता भी आएगी। मेरा यदि अपना बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस ने उद्यमता बोलेंगे, कहा कि बहुत पहले जब हम शुरू किए थे तो बिजनेस करेंगे, हम उद्यमता शब्द भी नहीं जानते, इंटरप्रेन्योर शब्द बहुत बाद में सीखे, सिर्फ बिजनेस ही जानते थे। क्योंकि हम लोग यही बचपन में जानते थे वो बिजनेस करता है, और बीच का चीज तो जानते ही नहीं थे। जब लोग बता रहे बहुत अच्छा इंटरप्राइज इनका है, बहुत अच्छा, तब सोचे वो इंटरप्रेन्योर वाली बात है। तो उसके बाद सीखे, तो बहुत चीज सीखते रहे।